बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी हम लोग जा रहे हैं कहीं और मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करते हैं। हम लोग घर से निकले थे और हमने सोचा कि आज बच्चों को लेके चलते हैं बाहर। तो जी मौसम भी बहुत अच्छा था, ना तो इतनी गर्मी और ना तो इतनी सर्दी है। ये है कि बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, इस मौसम में ज़रूर निकलना चाहिए क्योंकि मौसम जब ऐसा बना हो ना तो फिर आपको एंजॉयमेंट के लिए ज़रूर अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए ताकि कोई भी आपका टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ जी आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत सा व्यू। अब यकीन करें कि यहाँ से जब पानी की आवाज़ें आ रही थी और बच्चे एक तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को लेके बेचैन हैं, परेशान हैं, तो आप लोग बाहर निकला करें ताकि आपकी बेचैनी, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है और आप लोग इंजॉयमेंट के लिए निकला करें। हम लोग तो बच्चों को फाइनली लेके गए थे। पहले तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि किस जगह पे जाएं और फिर हमने सोचा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलें जी बच्चों को लेके चलते हैं ज़ू। और हम लोग ज़ू आए थे और ये इस बब्बर शेर के काम ज़रा चेक करें कि ये किस तरह से आराम से सो रहा था। मसलन वो अपनी ही एक दुनिया, अलग सी दुनिया में जो है ना गुम है, उसे कुछ खबर नहीं है कि कौन कौन आया है और क्या हो रहा है दुनिया में। ये ठीक है भाई, खाना खाओ और सोए रहो। तो जी यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। अलबत्ता स्कूल्स की ट्रिप्स वगैरह आई हुई थी और बच्चे फाइनली हर चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा जो है ना खुश हो रहे थे। और आप समझे कि बच्चों के लिए जो है ना ये एक अच्छी जगह है कि बच्चे थोड़ा बहुत एक तो एनिमल्स को देख लेते हैं, खुश होते हैं, ज़ू में जाके जानवरों को देखते हैं। लेकिन बी केयरफुल के बच्चों को ध्यान से ही जो है ना इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए। बहुत से स्कूल्स की ट्रिप्स वगैरह आई हुई थी लेकिन मोस्टली ज़्यादा जो हमारे इर्द गिर्द आप समझे कि गैदरिंग रही वो इन स्कूल्स के बच्चों की थी। और ये ट्रिप मैंने बच्चों से पूछा और ये गुजरांवाला के स्कूल से आए हुए थे। ये है कि बच्चे वाइट लाइन और कभी टाइगर, कभी इन चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रहे थे। मेरे बच्चे तो इस कदर खुश थे कि आप समझे कि अगर ज़ू की टाइमिंग आउट ना होती या ख़त्म ना होती तो ये कह रहे होते कि हमें अभी भी जाना है। लेकिन हमारी जो है ना हमारी सोसाइटी में या ऐसी जो हमारी हुकूमत है, प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि आप लोग ज़रा तवज्जो फरमाएं और ऐसी जगहों के ऊपर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे यहाँ पे अब मुयस्सर नहीं हैं और खुदारा इनकी तरफ तवज्जो ज़रूर करें अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँच जाए तो, ताकि हमारे पाकिस्तान में दूर से लोग आएँ और यहाँ पे भी लोग इंजॉयमेंट के लिए हमारे यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए और अपने पाकिस्तान को इस तरह का बनाए कि दूर से लोग आएँ और तारीफ़ ही करें और अच्छा ही जो है ना आप समझे कि अच्छा पाकिस्तान का नेम जो है ना वो निकले और हमें भी हमारे पाकिस्तान में रह के इस तरह की चीज़ें मुहैया की जाएं कि हमें कहीं दूर जो वालिदैन या जो फैमिलीज़ अपनी बच्चों को या अपने ख़ानदान या रिलेटिव्स को लेके नहीं जा सकते, वो कम से कम अपने पाकिस्तान में ऐसी जगह पर लेके बच्चों को जा सके ताकि बच्चों को बाहर जैसे माहौल ही मिले। तो जी इससे पहले जब हम लोग गए थे तब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो हम लोग गए थे, वो एलिफेंट था, कैमल्स थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा था। ज़ेब्रा था और इस टाइम पे भी बहुत कम आप समझे कि जानवर थे, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे 2-3 जानवर देख के भी खुश हो जाते हैं और बहुत सा जो है ना एंजॉय कर रहे थे। और बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं था कि हमें घर पे जाना है या हम लोग घर जाके बैठेंगे या हमसे जो है ना, बस बच्चों को ये था यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ लेके चलें। और हम लोग थक चुके थे। हालांकि बहुत माशाल्लाह से बड़ा है ज़ू, लेकिन बहुत कम जानवर हैं। यहाँ पे हर किस्म का जानवर होना चाहिए
ताकि इंसान बच्चे जो है ना नई नई चीज़ें जब देखते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी इससे पहले कि जब हम लोगों ने देखी थी और हम बहुत जो है ना अच्छा भी लगा था और सफाई बहुत ज़्यादा थी। इस दफ़ा तो आप समझिए कि कुछ हम बता नहीं सकते, इस कदर स्मेल थी कि आप यकीन करें कि दूर से भी खड़े होके जो है ना स्मेल आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा सकती होगी ना, इस कदर स्मेल आ रही थी। और लेकिन ये है कि बच्चों की वजह से वालिदैन को भी इस चीज़ को करना पड़ता है कि चलें जी, बच्चे तो खुश हो गए हैं ना, वालिदैन की क्या बात है। तो बच्चे जी ऐसी चीज़ों को देख के बहुत खुश होते हैं। एक तो ये कि और दूसरा बच्चे आपसे जब सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कैसी है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। तो आपको खुद भी जिन चीज़ों का इल्म नहीं होता ना, आपको उन चीज़ों के बारे में खुद भी आपके अंदर वो चीज़ उठती है आपके माइंड में कि हमें इन चीज़ों का शायद नहीं पता और अब हम इसके बारे में सर्च करेंगे या इसके बारे में जानेंगे या इसके बारे में हम भी पता करेंगे। तो जी आप यकीन करें कि हम लोग जब यहाँ अगर हम लोग आस-पास देख रहे थे तो बहुत अच्छा हमें लग रहा था, पुरसुकून लग रहा था, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन सा आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जब हम लोग उसकी स्मेल देखते थे ना, बहुत गंदी और अजीब सी स्मेल थी। आप लोग प्लीज़ ये जो है ना, यहाँ पे हमने सोचा कि शायद मंकी वगैरह होंगे, हम लोग देखने गए लेकिन सिवाय एक छोटे से मंकी के इधर कोई भी मंकी इसके अलावा हमें नज़र नहीं आया। हालांकि बच्चे ऐसी चीज़ों को इन मंकीज़ को देख के ही ऐसी चीज़ों को देख के बहुत इनकी शरारतें देख के अट्रैक्ट करते हैं और इनको देखना पसंद करते हैं। तो जी पहले इससे हम जब गए थे तो बहुत ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा माहौल था और बहुत अच्छा जो है ना इन्वायरमेंट था यहाँ का। लेकिन अब जो हमने देखा है कि यहाँ आप यकीन करें कि हमने मुंह के आगे कपड़ा करके या आप समझे कि उसके बावजूद हमारे अंदर स्मेल जा रही थी कि और हमसे खड़ा होना भी जो है ना आप समझे कि मुश्किल लग रहा था हमें। लेकिन वही बात आ जाती है कि वालिदैन जो हैं बच्चों की खातिर कुछ भी बर्दाश्त करते हैं कि कम से कम हमारा बच्चा खुश है या उसे सुकून है। और आप यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत खुश थे। और हालांकि अभी इतने जानवर या चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम जाने का दोबारा से उनका माइंड जो है ना तैयार है कि हम नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे। और अल्लाह करे कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जाएं तो बहुत अच्छे अच्छे जानवर परिंदे वगैरह जो है ना हो। परिंदे तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे हैं यहाँ पे। और जो है ना इससे पहले जब हम लोग गए थे तो यहाँ पे कैट्स थी इतनी इतनी बड़ी कि बच्चे जो है ना देख के कि इतनी इतनी बड़ी कैट्स भी होती हैं। बच्चों को वो चीज़ें जो है ना बच्चे ढूंढ रहे थे कि पहले हम आए थे तो ये चीज़ थी। लेकिन अब तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। हैं जानवर, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन बहुत कम है। इस लिहाज से ना बहुत कम जानवर जो है ना यहाँ पे पाए जा रहे हैं। हम लोग हर जगह पे अपने बच्चों को लेके गए, उनको दिखाया। उनको ये है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं तो आप भी जो है ना थोड़ा बहुत अपने माइंड को सेट करने के लिए वीकेंड में कम से कम चलें। वीकेंड के लास्ट में कोई दिन संडे का हो गया या कोई भी हो गया, आप कोई ना कोई अपने घर पे दावत रख लिया करें। दावत नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, या हस्बैंड अपने बच्चों और फैमिली के साथ, मीन्स के अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली को लेके निकला करें। क्योंकि हाउस वाइफ होने का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि घर के काम उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं और आप इसके अलावा उसकी लाइफ में कोई काम नहीं है। आप लोग निकला करें ताकि उनके माइंड को भी सेट किया करें। आपको ही फ्रेश रखना है अपनी वाइफ के माइंड को, क्योंकि 24 घंटे जो है ना सिर्फ काम 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 और सिर्फ काम अगर आप बोलें तो वो कर तो लेती हैं हाउस वाइफ। लेकिन ये है कि फिर उनका माइंड जब सेट नहीं होता तो फिर अगर आप वीकेंड में अपनी प्लानिंग करके रखें कि हमें इस वीकेंड पे यहाँ पे जाना है या इस वीकेंड पे हमें ये करना है, एक तो आपके घर का माहौल अच्छा रहता है। आपकी ज़ाहिर सी बात है, जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आपके घर का माहौल ऑलरेडी अच्छा रहेगा। और ये होता है कि इंसान पूरे वीक का या प्लानिंग करके जब रखता है ना
तो आपके लिए ये आसानी हो जाती है। आपको पता होता है कि आपको संडे वाले दिन इस काम को इस टाइम पे कर देना है और इस टाइम पे हमें यहाँ से निकलना है और यहाँ पे जाना है। और आपके ना माइंड बहुत फ्रेश रहता है। तो ये बातें तो हमारी होती रहेंगी। तो आप लोग, मुझे यहाँ के ये पैरट बहुत पसंद है थे। इनके कलर इस तरह इस कदर अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस कदर अट्रैक्ट कर रहे थे और मीठे मीठे से कलर और बहुत खूबसूरत से। और यहाँ पे इनका शोर इस कदर था कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह से इतना शोर कर रहे थे ये। और इतने इतने बड़े जो है ना ईगल थे। फिर उसके बाद आप समझिए कि पैरट्स का हर किस्म की वैरायटी है। परिंदों में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना है। मुझे ये पैरट बहुत अच्छा लगा था और इसके ऊपर एक और पैरट था, वो भी ज़बरदस्त। ये देखें जी, इनके कलर आपको इस कदर अट्रैक्ट करते हैं कि कुछ ना पूछें माशाल्लाह से। और मेरे बच्चे तो बस आप समझे कि उनके लिए तो एक ईद जैसा माहौल था। और ऑलरेडी ज़ाहिर सी बात है ये जगह बच्चों के लिए है। और मेरे हस्बैंड फुल टाइम पे इस जगह पे थक चुके थे कि मैं माशाल्लाह से ज़ू है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन वही बात है कि आपको घूम घूम के हर जगह पे, ज़ाहिर है बच्चे एक जगह पे फिर टिकने नहीं देते, कभी यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। और एक से एक बढ़ के जानवर या परिंदे नज़र आना शुरू होते हैं और फिर वो बोलेंगे वहाँ भी चलें, वहाँ भी चलें, यहाँ भी चलें। और इतने में वालिदैन जो हैं वो फिर पीछे पीछे रहते हैं कि ज़ाहिर है बच्चों को अकेला छोड़ा भी तो नहीं जाता ना। तो फिर हमें भी बच्चों के पीछे पीछे जो है, कभी मेरे हस्बैंड थे कभी मैं थी, और हम दोनों मिलके जो है ना बस इनका ध्यान रख रहे थे। और इनके सवाल जवाब थे इस कदर के मैं आपको बता नहीं सकती। कभी हिरन को देख रहे थे, कभी किसी परिंदे को देख रहे थे, कभी किसी जानवर को देख के खुश हो रहे थे कि मामा यहाँ पे लायन भी है, यहाँ टाइगर भी है। हालांकि अभी बहुत से ऐसे जानवर के जो इन्होंने यहाँ पे अब आप समझे कि नहीं है। इससे पहले बहुत ज़बरदस्त ज़ू का माहौल था, बहुत इन्वायरमेंट अच्छा था, बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा जो है ना हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ था। लेकिन अब भी हैं चीज़ें, लेकिन जानवर भी अगर हैं तो वो भी सिर्फ आप समझे कि खाया पिया और बैठ गए बस। इसके अलावा कोई अट्रैक्टिव या कोई ऐसा ठीक है बच्चों को लेके जाएं और अल्लाह करे कि अभी ये चीज़ें जो हैं ये दोबारा से ठीक करें। और गुजारिश है कि सेट करनी चाहिए ताकि बच्चों को हम लोग और कहीं पे नहीं लेके जा सकते, लेकिन कम से कम हमारे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारे यहाँ पे हमें बच्चों को दिखाने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है। और बच्चे खुश नहीं होंगे तो वालिदैन कैसे सुकून में रहेंगे। अच्छा, मुझे और किसी चीज़ से भी इतना खौफ नहीं आता, ना तो मुझे इतना वो आप समझे कि डर लगा था। मेरे बच्चे इन चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रहे थे। और यहाँ पे ब्लैक कलर के जो आप समझे कि मेरे बच्चों ने देखे तो वो बहुत आप समझे कि उनसे एक अलहदा सा मुझे वो फीलिंग भी आ रही थी कि खौफ भी आ रहा था। लेकिन सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए इनको यहाँ पे कि ये जो स्मेल है, ये जर्म्स हैं, ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए इनको यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ें इस जगह पर हैं। तो जी ये देखें, यहाँ पे मुझे इस कदर खौफ आया था कि इसका ये हरकत आप समझे कि ऐसे लग रहा था बस अभी ये फलांग के जो है ना बाहर आ जाएगा। और ये इसको ये पता था कि सब लोग मुझे देख रहे हैं या मुझे देखने आए हैं। आप यकीन करें कि जब हमने इसको ये देखा तो वो भी बाकायदा देख रहा था कि मुझे सब लोग देख रहे हैं और बस हमें यही खौफ था कहीं ये फलांग के ऊपर ना आ जाए। क्योंकि ऐसी चीज़ों से केयरफुली भी रहना चाहिए और अपना भी ख्याल रखना चाहिए, बच्चों का भी। और हम लोग बार बार बच्चों को यही समझा रहे थे कि बेटा ज़्यादा पास नहीं जाना, दूर से हर चीज़ को ज़रूर देखें, अपने हैंड अंदर नहीं करने या अपने ज़्यादा करीब होके इन चीज़ों को नहीं देखना। क्योंकि बच्चे हैं, उनको किसी भी चीज़ का इतना नहीं पता होता और हमें खुद से ही केयरफुली उनको समझाना चाहिए कि ठीक है आप लोग देखो लेकिन दूर से रह के। और जो जानवर ऐसे हैं कि जिनका आपको पता है कि ये जानवर इतना नुकसानदेह नहीं है, फिर आप उनको जाने दें।
और मुझे यहाँ का व्यू इतना ज़बरदस्त लग रहा था और मैं अपने बच्चों को बार बार ये कह रही थी कि बेटा आप यहाँ पे आके खड़े हो, मैं आपकी पिक्स वगैरह लेती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था, अगर आप यहाँ पे पिक्स वगैरह लेते हैं या रील्स वगैरह बनाते हैं तो आप यकीन करें ऐसा लग रहा था जैसे प्रॉपर एक फ्रेम नुमा चीज़ है। तो लेकिन बच्चे ना तो टिक रहे थे और ना तो बनाने दे रहे थे हमें। लेकिन मैंने कहा चले मैं इंशाल्लाह इसका भी मुझे यहाँ से ये जाते हुए राउंड करते हुए हम लेकिन इस साइड पे तो नहीं गए फ़िलहाल। हमने यहीं से हमने कहा चलें जी अब बच्चों को लेके चलते हैं और दिखाते हैं। और हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो जी मेरे बच्चों को ये था कि हमें इनको कुछ खिलाना है। बस ये ज़िद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ढूंढें और हमें इनको खिलाना है, क्योंकि यहाँ पे भी इतना अलाउ नहीं है कि आप अपने पास से कोई भी चीज़ आप इन जानवरों को दे सकें या उनके आगे फेंक सकें। ये भी चीज़ें अलाउ नहीं है। लेकिन बच्चे फिर भी खुश हो रहे थे और वहीं से थोड़ा बहुत पकड़ के मेरा छोटा बेटा डर भी रहा था लेकिन उसे खिलाने का शौक़ भी था, खिला भी रहा था। और उसके बाबा ने बोला कि आप थोड़ा सा हैंड आगे करो, लेकिन इसको तो थोड़ा आगे करो ताकि उसके मुंह में जाए। और फाइनली उसने जब खिलाया और उसे सुकून हो गया और बस वो खुश हो गया था। यहाँ पे जिराफ भी था, लेकिन इससे पहले हम लोग जब गए थे ज़ेब्रा भी था, लेकिन अब जिराफ भी था तो फाइनली एक ही था बस। तो बच्चे ये है कि देख चुके थे और बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो करें ताकि बच्चे जाएं और खुश हो सकें। या बाहर से कोई फैमिलीज़ आती हैं या कोई भी आता है तो हमारे पाकिस्तान को भी देख के खुश हो आवाम और ज़्यादा लोग रुझान करेंगे पाकिस्तान में भी फ़लाँ चीज़ है, हमें वहाँ भी जाना चाहिए। और यहाँ पे ये मुर्ग थे और इनके अंडे फाइनली मैंने ना अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखे हैं। बहुत बड़े बड़े और मैं देख के हैरान हो गई थी। और मुझे खुद भी पहले मेरी नज़र नहीं पड़ी थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये इनके अंडे पड़े हुए हैं। और मैं तो एक दफ़ा से शॉक हो गई थी कि ये क्या इस तरह से भी होता है। तो जी मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी आप लोग भी देखें, यहाँ पे हमने फिर बैठे थे, ये सिटिंग एरिया था और हमने कहा चलें भाई यहाँ पे बैठ के यहाँ से कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं और फिर हम लोग खाते हैं। क्योंकि जहाँ पे बच्चे साथ हों आप खाने पीने के बगैर बिल्कुल भी घर वापस नहीं आ सकते। तो जी अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। फाइनली मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। मिलेंगे आपसे इसी तरह से किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।